सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद कुमार के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि पिछले कुछ दिनों में हुई 2 वारदात, जिसमें मुख्य रूप से एक दिल्ली का व्यक्ति था जिसकी कि गुड़गांव में कुछ गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा सिंगर फाजिलपुरिया के ऊपर भी कोई गोली चलाई गई थी। तो उनके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अनुसार इन दोनों वारदात को अंजाम देने वाले कुछ युवक किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए वजीरपुर गांव के आसपास कहीं आने वाले हैं। तो जिसके ऊपर की गुरुग्राम के सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच, सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र और इसके अलावा क्राइम ब्रांच मानेसर के इंचार्ज पीएसआई ललित और इसके अलावा एसटीएफ गुरुग्राम के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान की टीम, इन सभी को मिला करके अलग अलग टीमें पुलिस के द्वारा तैयार की गई थी। इन सबके द्वारा वजीरपुर के आसपास जाकर के और नाकाबंदी पुलिस के द्वारा की गई थी। तो इसी दौरान सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही एक वाइट कलर की इनोवा गाड़ी जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, वो कुछ दूर से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा उस गाड़ी को रोकने की जब कोशिश की गई तो उनके द्वारा गाड़ी को भगा लिया गया। पुलिस की गाड़ियों के द्वारा इस गाड़ी का पीछा किया गया। तो करीब 1 किलोमीटर जा करके पुलिस की गाड़ी के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा उस गाड़ी को टक्कर मारी गई और फिर दोबारा से इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा इन आरोपियों का लगातार पीछा किया गया। तो कुछ दूर जाने के बाद में ये जो आरोपी थे ये गाड़ी से उतर के भागने लगे। तो अलग अलग दिशा में ये सभी आरोपी भागे, जिनका कि अलग अलग टीमों के द्वारा पीछा किया गया था। इस पीछा करने के दौरान आरोपियों के द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से और टारगेटेड फायर उनकी तरफ से किया गया था, जिसमें कि एक फायर पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी लगा था और इसके अलावा 2 फायर है। इंस्पेक्टर आनंद कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर एक फायर लगा था। इसके अलावा जो दूसरा जो फायर था वो पीएसआई ललित उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगा था। तो इस वजह से कोई जान की हानि पुलिस को नहीं हुई है। तो इस मामले में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए और आरोपियों को सरेंडर करने बारे में चेतावनी भी दी गई थी, जिसके लिए 2 राउंड पुलिस के द्वारा फायर किए गए थे। परंतु आरोपियों के द्वारा लगातार पुलिस को टारगेट करते हुए लगातार फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में जब गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई तो कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को इसमें गोलियां लगी हैं। तो सभी चारों एक्यूज को पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट से उठा करके सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया है। स्पॉट से इनके अलावा एक जो अन्य एक्यूज जो मौके पर था उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया था और जिसको इस केस में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन पाई गई है उसके अकॉर्डिंग स्पॉट पर कुल मिलाकर के 18 फायर दोनों तरफ से किए गए थे, जिसमें कि 11 फायर हैं वो आरोपियों की तरफ से किए गए हैं और कुल मिलाकर के 7 जो फायर हैं वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। किस गैंग के ताल्लुक रखते हैं ये चारों 5 अपराधी? अभी पुलिस के द्वारा जो एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं और जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं इनकी पहचान सबसे पहला जो आरोपी है शुभम है, जो कि सोनीपत के गांव जाजल का ये रेजिडेंट है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान आशीष के रूप में ये है, जो कि गांव छतीरा बहादुरगढ़ जिला सोनीपत का रहने वाला है ये। तीसरा जो आरोपी है उसकी पहचान विनोद के रूप में हुई है, जो कि जिला झज्जर के गांव का रेजिडेंट है। इसके अलावा चौथा जो एक्यूज है उसकी पहचान पदम के रूप में हुई है और जो कि जिला झज्जर के गांव लोहा माजरी का ये रेजिडेंट है। और जो 5वां जो एक्यूज जिसको स्पोर्ट से पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है उसकी पहचान गौतम के रूप में हुई है, जो कि बेसिकली गांव दीपालपुर और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का ये रेजिडेंट पाया गया है। पुलिस के द्वारा फिलहाल केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और चारों ही जो घायल व्यक्ति थे उनको स्पोर्ट से पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उन हॉस्पिटलाइज व्यक्तियों को जैसे डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा उनको पुलिस ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा करके इस केस के बारे में फर्दर है वो खुलासा करेगी।